गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ब्लूप्रिंट या आधार पत्रक, जिसको आधार पत्रक भी कहा जाता है, के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लूप्रिंट जो है क्यों बनाया जाता है? एक अच्छे प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट का निर्माण करना अनिवार्य होता है। यदि बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो वह प्रश्न पत्र सही नहीं कहलाता। जिस प्रकार से एक मकान बनाने के लिए उसके प्रारूप के रूप में, उसके खाके के रूप में नक्शा का निर्माण किया जाता है, और वो नक्शा क्यों बनाया जाता है? उसी के अनुरूप जो है वो निर्धारित मानदंडों के आधार पर बनाया जाता है। आर्किटेक्ट जो नक्शे का निर्माण करता है वो नियमों को मानकर जो है नक्शे का निर्माण करता है। नगर पालिका, नगर निगम जो भी वहां पर लगती है, उन्होंने मकान बनाने के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं, कितनी जगह फ्रंट में छोड़नी है, कितनी बैक में छोड़नी है, चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है, और कितना एरिया पे क्या काम होना चाहिए, जो भी नियम है, उन नियमों को ध्यान में रखकर आर्किटेक्ट जो है नक्शे का निर्माण करता है। और उस नक्शे को जब नगर पालिका और नगर निगम जो भी UIT जो भी जब वहां पे होती है, पहले वहां पर उसको पारित किया जाता है, मतलब वो सही है या गलत, उनको वो मूल्यांकित करके जो है देते हैं, और उसी के आधार पर कारीगर जो है नक्शे के आधार पर मकान का निर्माण करता है। और वो जो मकान बनता है वो मकान के घर के जो है सभी नियमों के आधार पर बनता है, और एक अच्छा सुव्यवस्थित, सुंदर, और जिस उद्देश्य को लेकर मकान बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति को करता है। वैसे ही प्रश्न पत्र का जब हम निर्माण करते हैं तो उसका खाका, प्रारूप, नक्शा के रूप में ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है, जो प्रश्न पत्र को निर्माण करने में आधार का कार्य करता है। इसीलिए इसको आधार पत्रक भी कहा जाता है। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण यदि किया जाता है तो वो प्रश्न पत्र सही नहीं कहलाता है। इसलिए प्रश्न पत्र निर्माण से पूर्व ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम उसका नक्शा तैयार कर लेंगे, उसका खाका तैयार कर लेंगे, उसी को आधार बनाकर हम उनके प्रश्नों का निर्माण करेंगे। किस प्रश्न को कितना वेटेज देना है, कितने प्रकार के प्रश्नों को हम जो है कितना वेटेज देंगे, कैसे जो है जो अंक विभाजन किया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के हैं, जो है अति लघुत्रात्मक कितने के, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक, और कौशल आधारित प्रश्न कितने हैं, तो उसी के आधार पर जितने नंबर हम उसमें देते हैं उसी को आधार बनाकर प्रश्न पत्र में भी उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं। इसलिए एक अच्छे प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए जो है ब्लूप्रिंट का निर्माण किया जाता है, और बिना ब्लूप्रिंट के जो है प्रश्न पत्र की कल्पना की जानी या प्रश्न पत्र का निर्माण करना सही नहीं है, गलत कहलाता है। इसमें देखिए जिस प्रकार एक भवन का निर्माण करने से पूर्व कारीगर द्वारा या
आर्किटेक्ट द्वारा एक अच्छा व नया या नियमानुसार नक्शा बना लिया जाता है और कारीगर उसी के अनुरूप भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार एक आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करने के लिए शिक्षक द्वारा आधार पत्र का निर्माण किया जाता है और उसी के अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक अच्छे भवन के निर्माण के लिए नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार से एक आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए एक कुशल और दक्ष प्रशिक्षित अध्यापक आधार पत्र का निर्माण करता है और उसी को आधार बनाकर प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, और जो उसके आधार पर प्रश्न पत्र बनता है वह एक आदर्श प्रश्न पत्र कहलाता है। इसलिए प्रश्न पत्र निर्माण के लिए जो है ब्लूप्रिंट बनाना अनिवार्य है। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में, उसके बिना यदि हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वो नियम के अनुसार सही नहीं कहलाता। अब है परिभाषा। परिभाषा में लिखिए वाघेला के अनुसार
अनुसार आधार पत्रक उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है। एक सेकंड, का नाम है जिसमें अभिकल्प के अनुसार, मतलब कल्पना के अनुसार उद्देश्य विषय वस्तु एवं प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से उनका अंक विभाजन, अंक भार व संख्या दर्शाई जाती है। वाघेला और व्यास ने कहा है कि आधार पत्रक उस त्रिआयामी चार्ट का नाम है जिसमें अभिकल्प के अनुसार उद्देश्य, विषय वस्तु एवं प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक, भार व संख्या दर्शाई जाती है। जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं त्रिआयामी, प्रश्नवार, विषय वस्तु, उद्देश्यवार, उनको आधार बनाकर उसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जो कल्पना हम जिसके लिए हमने पूर्व में कल्पना करनी है उसी के अनुसार उनमें प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है, प्रश्नों की संख्या को सम्मिलित किया जाता है, प्रश्नों के अंक भार, किस प्रश्न को कितना वेटेज दिया जा रहा है, उस सब का विवरण उसके अंतर्गत होता है। इस प्रकार से जो है बनाया गया ब्लूप्रिंट जो है आधार पत्रक सही और सार्थक होता है। इसके बाद है देखिए परिभाषा, पठित सामग्री माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार उद्देश्यों
पक्षों हेतु पक्षों हेतु अंक संबंधी किए गए निर्णयों की व्यवहारिक रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आधार पत्रक कहते हैं। उद्देश्यों, उप-इकाइयों तथा प्रश्नों के प्रकार के विभिन्न पक्षों हेतु अंक संबंधी किए गए निर्णयों की व्यवहारिक रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे आधार पत्रक कहा जाता है। आधार पत्रक के बिना प्रश्न पत्र की कल्पना करना सार्थक नहीं है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं और एक कुशल और प्रशिक्षित अध्यापक जब भी प्रश्न पत्र का निर्माण करता है तो पहले आधार पत्रक बनाता है। इसके बाद है प्रश्न पत्र एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं हैं कि जो प्रश्न पत्र का जिसका हम निर्माण कर रहे हैं उसमें हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, किन विशेषताओं को अपनाकर हमको कार्य करना होता है। विशेषताओं में पहली विशेषता है आधुनिक अवधारणा पर आधारित कि समय परिस्थिति मांग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं और जो परिवर्तित हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को, उन नियमों को अपनाते हुए ब्लूप्रिंट का निर्माण करना, प्रश्न पत्र का निर्माण करना। यदि हम वही पुरानी परिपाटी के अनुसार प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, वो अपना मूल्य खो देगा। हर चीज जो है समय के साथ अपना मूल्य खो देती है या परिवर्तन स्वरूप अपना मूल्य खो देती है। तो शिक्षा में भी आए दिन नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नए नए नवाचार हो रहा है और जो नवाचार अपनाया जा रहा है उस पद्धति को उसमें अपनाकर जो है प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। तो जो भी प्रश्न पत्र का निर्माण किया जा रहा है वो आधुनिक अवधारणा पर आधारित होना चाहिए। यदि पुरानी परिपाटी में हम उसका निर्माण करेंगे तो वो सही नहीं होगा। अगला है व्यापक
लेकर हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो मूल्यांकन में हम सफल नहीं होंगे। व्यापकता से तात्पर्य है सभी तरह के प्रश्नों को, सभी तरह की विषय वस्तु जो हमने पढ़ाई है उस सभी विषय वस्तु को उसके अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो वह व्यापकता को लेकर ही प्रश्न पत्र का निर्माण होगा और जिस प्रश्न पत्र में व्यापकता होती है उससे प्राप्त परिणाम में विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है और जिस उद्देश्य को लेकर हम मूल्यांकन कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति में भी हमारे को सफलता हासिल होती है। नेक्स्ट है स्पष्टता। प्रश्न पत्र जो है स्पष्ट होने चाहिए। आपको जब प्रश्नों के कौशल पढ़ाते हैं या प्रश्न के बारे में बताया था तब भी आपको ये बताया था कि प्रश्न हमेशा सटीक बनाई जानी चाहिए, प्रश्न की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, प्रश्न बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि प्रश्न की भाषा समझने में दिक्कत आएगी तो प्रश्न जो है का उत्तर देने में भी विद्यार्थियों को कठिनाई होती है। एक कोटेशन है कि प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेना ही प्रश्न के आधा उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यदि विद्यार्थी प्रश्न की भाषा को समझ जाता है, स्पष्ट रूप से समझ जाता है तो उसके उत्तर देने में, उसका जवाब देने में उसको कठिनाई नहीं आती। तो जो भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसमें चाहे वह किसी भी टाइप का हो, किसी भी प्रकार का हो, तो जो भी टाइप्स के प्रश्न बनाए जा रहे हैं उसमें पूर्णतः स्पष्टता होनी अनिवार्य है। यदि स्पष्टता नहीं होगी तो आप जिसका जवाब मांग रहे हो या जिस उद्देश्य को लेके हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं कि ये प्रश्न हम क्यों बना रहे हैं, बनाते समय हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं कि इस प्रश्न को बनाने का हमारा क्या उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। नेक्स्ट है उद्देश्यों पर बल। उद्देश्यों पर बल। जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, कुछ अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति है, अभिरुचि है, जो हम उद्देश्य नहीं बनाते हैं और जिस उद्देश्य को हमने जितनी वेटेज दी है उसके अंदर जितना प्रमुखता दी है उसी के आधार पर उसके अंदर जो है क्वेश्चनों का समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों की सीमाएं। प्रश्नों की सीमाएं। समय सीमा का ध्यान प्रश्न पत्र बनाते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि 1 घंटे का प्रश्न पत्र है तो हमको उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर प्रश्न पत्र सम्मिलित किए जाने चाहिए। यदि 1 घंटे में वो प्रश्न पत्र नहीं होगा और प्रश्न पत्र की समय सीमा उसमें लिखी हुई होनी चाहिए कि कितने शब्दों में उसका आंसर देना है, तो एक समय सीमा उसके अंदर निर्धारित रहनी चाहिए। बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। गृहकार्य का आपका प्रश्न है आधार पत्र या ब्लू प्रिंट से का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से अपने आप को पूर्णतः बचाने का प्रयास करें और सावधानियों का पूरा